यह कहानी वर्ष 2017 की है, जब यह घटना मध्य प्रदेश के चंबल जिले में घटी थी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह सामाजिक बंधनों और सच्चे प्रेम की परीक्षा की कहानी भी है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में अपनी राह बना लेता है। यह कहानी डीएम साहब, सुमित्रा और उसके प्रेमी के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब एक किन्नर उनकी शादी में आकर कुछ ऐसा कहता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू से देखते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक गांव नीमच नामक गांव के छोटे शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। उसके पिता शहर के सबसे बड़े जमींदार थे। पूरे शहर में उनका नाम था और लोग उन्हें सम्मान के साथ जानते थे। एक दिन सुमित्रा के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे कि अब उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई है और उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। यह सब बात सुमित्रा को बताई गई तो उसने अपने माता पिता से कहा कि वह अभी विवाह नहीं करना चाहती है, बल्कि कुछ और साल उनके साथ रहना चाहती है। सुमित्रा के पिता ने यह समझाया कि बेटा, अगर तुम्हारी उम्र निकल गई तो तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस पर सुमित्रा ने कहा कि पिताजी, मुझे अभी 2-3 साल तक आपके साथ रहना है, फिर मैं आपकी पसंद से विवाह कर लूंगी। उसके पिता ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दूंगा। सुमित्रा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वहां उसकी मुलाकात अजय नामक एक लड़के से हो जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और भविष्य में विवाह करने के सपने भी देखने लगते हैं। अजय एक छोटे से परिवार का था, जबकि सुमित्रा एक अमीर घराने की लड़की थी। इसलिए उसने अपने प्रेम को अपने माता पिता से छिपाए रखा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुमित्रा अजय से मिलना बंद कर देती है, क्योंकि वह अब ज्यादातर घर पर ही रहती थी। अजय को भी घर में आने की अनुमति नहीं थी। इस तरह उनके दोनों बीच में दूरियां बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद चंबल जिले के डीएम साहब का रिश्ता सुमित्रा के लिए आता है। डीएम साहब एक प्रतिष्ठित और ईमानदार अधिकारी थे। उनका शहर में बहुत नाम था। जब जमींदार साहब को यह रिश्ता का पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। जब डीएम साहब अपने परिवार के साथ सुमित्रा को देखने आते हैं तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। उन्हें अकेले में बात करने का मौका भी दिया गया, लेकिन सुमित्रा ने अजय के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद दोनों की सगाई हो गई और फिर विवाह की तिथि आ गई। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी का दिन आ गया। यह पूरे शहर की सबसे बड़ी शादी थी। शहर के प्रतिष्ठित लोग और मंत्री और कई मेहमान इस शादी में आए थे। बारात जब सुमित्रा के घर पहुंचती है तो किन्नरों की एक टोली वहां आ जाती है और आशीर्वाद देकर शगुन के रूप में पैसे मांगे। डीएम साहब ने खुशी खुशी से 21,000 रुपए का शगुन दिया। किन्नर उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां एक किन्नर आता है और कहता है, यह शादी मत करना, क्योंकि इस शादी में आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सुनकर डीएम साहब हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले ने
तुरंत उस किन्नर को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह असली किन्नर नहीं है, बल्कि अजय था, जो सुमित्रा का प्रेमी था। डीएम साहब ने जब अजय से पूरा सच पूछा तो उसने बताया, साहब मैं सुमित्रा से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों कॉलेज से प्रेमी हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह अपने पिता से डरती थी। उसे लगा कि उसके पिताजी इस रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब डीएम साहब ने सुमित्रा से पूछा क्या यह सच है, तो उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ यह सच है, मैं अजय से बहुत प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर डीएम साहब ने कहा, अगर तुम इससे प्रेम करती हो तो तुमने अपने माता पिता से बात क्यों नहीं की? सुमित्रा ने उत्तर दिया, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पिताजी यही कहते थे कि मेरी शादी बड़े घर में होनी चाहिए। इस डर से मैं चुप रहती थी और उचित समझा। लेकिन डीएम साहब ने सुमित्रा के पिता से कहा, आपकी बेटी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अजय से प्रेम करती है और उसी के साथ विवाह करना चाहती है तो उसकी शादी अजय से करवा देनी चाहिए। धन दौलत और प्रतिष्ठा से बढ़कर आपकी बेटी की खुशी होती है। सुमित्रा ने पिता का यह सुनकर भावुक हो गई और बोले, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इस रिश्ते को लेकर इतनी गंभीर थी। अगर उसने मुझसे एक बार कहा होता तो मैं इसकी शादी अजय से करा देता। डीएम साहब ने समझाया, आज भी देर नहीं हुई है। अगर सुमित्रा और अजय दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन्हें उनकी शादी करवा देनी चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद सुमित्रा के पिता ने आखिरकार यह रिश्ता मंजूर कर लिया। डीएम साहब ने अपनी बारात वापस लौटा ली और सुमित्रा और अजय की शादी खुशी खुशी से कराई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सच्चा प्रेम होगा तो उसे हासिल किया जा सकता है। समाज और परिवार के संबंधों के बावजूद हम लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। आप बताइए, क्या डीएम साहब ने यह फैसला सही किया या गलत? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसे आप देख सके। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय महाकाल।